जय माई की। मैं आचार्य राम सुशील मिश्रा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया कि आप क्या नेट के बारे में बता सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। तो मेरे पास जो कुछ पीडीएफ थे, कुछ मेरे पास पुस्तकें थीं, उनको अध्ययन करके मैंने सोचा वॉइस के माध्यम से ही आपको इस ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दें। ये पूरी शास्त्रोक्त प्रामाणिक विधि से जानकारी है और कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं कहीं बोलने में, कुछ समझने में, आप पुस्तक का सहारा ले लें। ये केवल आपको वाचन शैली के माध्यम से आप कैसे सुन करके रास्ते चलते समय भी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको अगर उत्तम लगता है तो आप सुन सकते हैं और अपने मित्र दोस्त संबंधी तक अधिक से शेयर कर सकते हैं। वेदों का रचना काल, ये संस्कृत यूजीसी नेट के हम प्रथम इकाई कोड नंबर 25 का पढ़ रहे हैं। पर अगर 75 में लगा है, 73 कोड में भी लगा संस्कृत में जो परंपरागत से है, तो उसमें भी अगर है तो आप उसके लिए भी लाभदायक है। तो यूजीसी नेट कोड नंबर 25। आइए हम पहली यूनिट का पहला ही टॉपिक का नंबर वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। वेदों की रचना निर्माण वैदिक वांग्मय की एक जटिल समस्या है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भू गर्भशास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अभिलेख आदि के आधार पर वेदों को रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया, किंतु इनसे अभी तक कोई सर्वमान्य रचना काल निर्धारित नहीं हो सके। भारतीय षड्दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक एवं वेद भाष्यकारों ने वेद के अपौरुषेयत्व का कथन किया है। पूर्व मीमांसा वेद को नित्य एवं अनुत्पन्न मानती है। पश्चात विद्वानों भारतीय परंपरागत वेद और अपौरुषेयत्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि वेद आर्यों की रचना है, मानवकृत अपौरुषेय है, अतएव अपौरुषेय नहीं है, अपौरुषेय नहीं है। प्रोफेसर मैक्स मूलर का मत है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने सन 1859 ईस्वी में स्वरचित ए हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों का काल निर्णय का सर्वप्रथम प्रयास किया। मैक्स मूलर के अनुसार सर्व प्राचीन ऋग्वेद की रचना 1200 ईस्वी पूर्व विक्रम पूर्व में हुई होगी, क्योंकि विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वांग्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने समग्र वैदिक काल को 4 विभागों में बांटा है। पहला छंद काल, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण काल, चौथा सूत्र काल। इसमें प्रत्येक युग का विचार धारक के उदय तथा ग्रंथ रचना के लिए उन्होंने 200 वर्षों का काल माना है। सूत्र काल 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, ब्राह्मण काल 800 ईसा पूर्व से 600 विक्रम पूर्व ईसा तक, मंत्र काल 1000 से 800 विक्रम पूर्व ईसा तक, छंद काल 1200 से 1000 विक्रम पूर्व ईसा पूर्व तक। सन 1890 ईसा में प्रकाशित फिजिकल रिलाइजन भौतिक धर्म नामक अपनी पुस्तक को प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपने भूल स्वीकार करते हुए लिखा कि इस भूतल पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 1500 या 2000 या 3000 विक्रम पूर्व में की गई हो। परंतु हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि वेदों के काल के निर्णय के लिए विषय में मैक्स मूलर 1200 विक्रम पूर्व को ही हम सनातन सत्य मानते हैं। परीक्षाओं में भी यह प्रश्न प्रमुखता से पूछा जाता है, जबकि इस मत के प्रणेता मैक्स मूलर ने स्वयं इसे अपनी भूल मानते हुए इस मत का खंडन कर चुके हैं। ए वेबर का क्या मत है? जर्मन विद्वान प्रोफेसर ए वेबर ने कहा, वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता, वे उस तिथि के बने हुए हैं जहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुंचने में असमर्थ हैं। प्रोफेसर वेबर यह भी कहते हैं, वेदों के समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर वेबर अपनी पुस्तक हिस्ट्री इंडियन लिटरेचर यहाँ तक लिख दिया कि एनी सच ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ द डिफिनिंग द रिलिक, ये मुझे ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आ रही इसमें, वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न का सर्वथा बेकार है। ऐसा उन्होंने इस पुस्तक में उन्होंने लिख दिया कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में कि जो वेदों का काल निर्धारण करना है वो बेकार है। परंतु ये भी कहते हैं कि वेदों के समय कम से कम 1200 ईस्वी पूर्व 1500 ईसा पूर्व कथा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये वेबर मत को स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर जैकोबी का मत है कि जर्मन विद्वान जैकोबी का वैदिक काल विषय सिद्धांत ज्योतिष की आधारशिला पर अवलंबित है, बाल गंगाधर तिलक के मत से मिलता जुलता है। डॉक्टर जैकोबी ने कृतिका और
वसंतपात के आधार पर वेद मंत्रों का रचना काल 4590 ईसा पूर्व मतलब 4590 ईसा पूर्व, ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व पश्चात स्वीकार किया है। इस प्रकार संक्षेप में याकोबी के अनुसार 4500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद रचना काल है, और जो ये जैकोबी के अनुसार, और 3000 ईसा पूर्व से 2000 पूर्व ब्राह्मणों का रचना काल है। बाल गंगाधर तिलक का मत। लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषय साक्ष्यों के आधार पर वेदों का काल 4000 से 6000 विक्रम पूर्व स्वीकार किया है। तिलक जी ने वैदिक काल को 4 विभागों में रखा है। पहला विभाग आदित्य काल, दूसरा विभाग मृगशिला काल, तीसरा कृतिका काल और अंतिम काल। तो आदि काल का समय 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा विक्रम पूर्व तक है। मृगशिला काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 विक्रम पूर्व है, जो ऋग्वेद संहिता मंत्रकाल माना जाता है। कृतिका काल जो 2500 से 1400 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व तैत्तिरीय संहिता ब्राह्मण काल है। अंतिम काल 1400 ईसा पूर्व से 500 विक्रम पूर्व तक सूत्र ग्रंथों का रचना काल है। लोकमान तिलक ने ओरिनियल के पश्चात लिखे गए अपने ग्रंथ आर्टिक होम इन द वेद्स में वेद काल का 10,000 ईसा पूर्व बतलाया है। उन्होंने विज्ञान ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भारत आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में रहते थे, वहाँ पर वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। तो आपको स्पष्ट हो गया कि वेद का बाल गंगाधर तिलक 4000 से 6000 तक ही स्वीकार किया, और उनके चारों कालों के विषय में। आइए यम विंटरनिस का मत। विंटरनिस ने ब्राह्मणों ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण, संस्कृत भाषा, अशोक के शिलालेख की भाषा, इन सब का वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद का काल जैकोबी तथा तिलक द्वारा निर्धारित 4500 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में स्वीकार किया है। 6000 ईसा के पूर्व। भारतीय परंपरागत विचार। भारतीय परंपरावादी विद्वानों के मतानुसार वेदों का काल निर्धारण करना मूर्खता नहीं बल्कि असंभव है। भारतीय परंपरागत विद्वानों का विचार है कि वेद नित्य है और सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है। ऋग्वेद का पूर्व सूक्त वेदों की उत्पत्ति के लिए स्वयं प्रमाण है। तस्मात् जिज्ञास सर्वभूता ऋचः सामान्य जिग्निरे छंदांस जिग्निरे तस्मात् यजुस् तस्मात् दजायत। भारतीय मत में जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, उसी ने सृष्टि के पूर्व वेदों की रचना की होगी, इसलिए वेद अपौरुषेय हैं। भारतीय परंपरावादी विद्वानों का कहना है कि सृष्टिकर्ता विधाता ने सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व जिस विचारधारा को सर्वप्रथम कल्पना अपनी बुद्धि में की, वही आमनाय कयवया वेद है। ऋग्वेद का कथन है, तस्मान ऋचो पातक्षन यजुस्तस्मादपाकयन समान यस्य लोमानी अर्थवांगी रसो मुखम। आज शंकराचार्य ने वेदों का सर्वज्ञान मयत्व मानते हैं। महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानोपबृहितस्य प्रदीपवत् सर्वथा वद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनि। अर्थात ऋग्वेद महान शास्त्र अनेक विद्यास्थानों से विकसित हुआ है, और यदि प्रदीपवत् समस्त विषयों का प्रकाशित करता है, तो इस प्रकार सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र का उत्पत्ति स्थान ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ऋग्वेद सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र उत्पत्ति नहीं हो सकती। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमिदम ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के अनुसार सर्वज्ञानमय पूर्ण वेद उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही संभव है। भगवान बादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र में कहा विप्रतिषेधाच्य के द्वारा इस मत को सूचित किया। भगवान जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन से नित्य वस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात् इत्यादि 6 सूत्रों द्वारा अनित्यवादी पक्षों के तर्कों का खंडन करते हुए वेद को नित्यवादी प्रतिपादित किया है। उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण व्यास जी ने शास्त्र यो नित्वात् इस सूत्र द्वारा वेदों का उद्गम परम ब्रह्म से हुआ है, इस सिद्धांत से स्थापित किया है। न्यायिकों का मानना है कि सृष्टि आदि में ईश्वर का निःश्वास वायु से वेदों का उत्पत्ति है। अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्व प्रवृत्तियाँ। इस प्रकार से भारतीय परंपरावादी विद्वान वेदों को नित्य स्वीकार करते हैं, अपौरुषेय मानते हैं। ये मैंने आपको वैदिक साहित्य का जो वेद कालों का समय है समान परिचय बताया।
बगलामुखी मंदिर से मैं आचार्य राम सुशील मिश्रा। अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल नया है सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको पूरी यूनिट 10 यूनिट की इसमें मिलेगी। इसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर वीडियो बहुत जल्दी है, समझ नहीं आता, तो आप धीमा कर सकते हैं और अपनी राय आप दे सकते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, संस्कृत जगत के छात्रों का कल्याण हो, इस उद्देश्य से हमने इसको सोचा थोड़ा वाचन करके बता दें। समय नहीं होता, आप लीड लगा के भी सुन सकते हैं।